गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे थे एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने विलेयता पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अपने पास हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्वथनांक मतलब एक टेम्परेचर होता है। ये क्या होता है? टेम्परेचर होता है। जो कौन सा टेम्परेचर होता है कि द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जिस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। देखिए बच्चों, यानी अपने पास जो लिक्विड अवस्था होती है बच्चों, क्या होती है अपने पास? लिक्विड जो अवस्था होती है उसको अपन किस में? गैसीय अवस्था में क्या होता है? बदलना होता है। और बदलने के लिए जो टेम्परेचर की हमें आवश्यकता होती है उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें अपन एल्कोहल की, किसकी बात करें? एल्कोहल। एल्कोहल कौन सी फॉर्म में होता है? द्रव अवस्था में होता है, यानी एक लिक्विड अवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर लिक्विड अवस्था के अंदर ये होता है और इसको अपन को किसमें चेंज करना है? गैसीय फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है इसको बदलने के लिए जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसे। अपने पास क्या है? CH3CH2OH, ये अपने पास है बच्चों एथेनॉल। क्या है अपने पास? एथेनॉल। और मैं एक एग्जांपल और लेता हूं यहाँ पर CH3OCH3, ये अपने पास है बच्चों ईथर। क्या है अपने पास? ईथर। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि जो अपने पास ऑक्सीजन होता है जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युतीयता ज्यादा होती है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और बात करें अपने फ्लोरीन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये अगर किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन से जुड़े हुए होते हैं। तो वहां पर अपने पास बनता है इंटरमोलिकुलर क्या होती है बच्चों? यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। क्या होती है बच्चों? इंटरमोलिकुलर यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। और जहां पर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है बच्चों वहां पर अपने पास देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है बच्चों यहाँ पर देखिए क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर ईथर की बात करें तो ईथर होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर एल्कोहल के अंदर जो अपने पास हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास यहाँ पर बनेगी। देखिए एथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आपको पाई जाएगी। अब देखिए हमने क्या लिया? एक कंटेनर लिया है और जिसके अंदर हमने क्या डाल रखा है? एथेनॉल डाल रखा है C2H5 और ये हमारे पास और ये अपने पास H। अगर इससे अपन करें तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से अपने पास क्या होगा? एक और होगा O, और यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? C2H5 और ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से H, और ऑक्सीजन और H के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर क्या बन जाती है? हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, यानी जो एथेनॉल के जो अणु होते हैं वो पास पास आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगर अपने पास कंटेनर है और यहाँ पर हमने क्या ले लिया? यहाँ पर हमने ले लिया CH3 और CH3। यहाँ पर देखिए अपने पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अपने पास जो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बच्चों नहीं होगी और यहाँ पर अपने पास क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अब अगर आप इसे गर्म करेंगे तो बताओ इसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, इसको ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हमें किसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा? एथेनॉल को। यहाँ पर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ रहा है तो यहाँ पर अपन कितना देते हैं? इसको 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं। तो इसलिए अपन कहते हैं कि जो एथेनॉल होता है वहां पर एथेनॉल और ईथर की अगर बात करते हैं तो एथेनॉल और ईथर में एथेनॉल का क्वथनांक होता है वो ज्यादा होता है और ईथर का क्वथनांक होता है बच्चों वो क्या होता है? कम होता है। आया समझ में बच्चों?
ठीक है, तो यहाँ पर अपने एक एग्जांपल को द्वारा समझा है। अब देखिए बच्चों, मैं अगर यहाँ पर प्रश्न कई बार ऐसे भी आ जाता है कि अपने पास, जैसे मैं आपको यहाँ पर ले लेता हूँ CH3CH2OH, ये क्या है अपने पास एथेनॉल। और यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं एक कार्बन की संख्या को बढ़ा देता हूँ CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या लिया मैंने OH, तो मैं एक कार्बन संख्या और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर CH2, ये CH2 है बच्चों। कार्बन की चौधरी आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये अपने पास क्या है एथेनॉल, ये क्या है अपने पास प्रोपेनॉल, और ये अपने पास क्या है ब्यूटेनॉल। 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेनॉल। तो एथेनॉल और प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन चेन जो होती है वो लगातार, यहाँ पर कार्बन चेन क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब लगातार कार्बन चेन बढ़ रही है, कार्बन चेन अगर बढ़ रही है तो मतलब इसका जो सरफेस एरिया होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बढ़ता है बच्चों तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। वहां पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको बच्चों यहाँ पर नोट करके आपको याद रखनी है कि अगर कार्बन चेन जो अपने पास होती है, कार्बन चेन अगर बढ़ती है तो इसका मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है, यहाँ पर इसका कारण है बच्चों यहाँ पर कि इसका जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता है। तो सीधी सी बात ये बच्चों कि कार्बन चेन अगर बढ़ती है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमारे पास एथेनॉल, हमारे पास प्रोपेनॉल और हमारे पास ब्यूटेनॉल। तो एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल जो नॉल होता है, इसके अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो कार्बन चेन किसकी है, इसकी है। तो इसका मतलब इसका जो अपन देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। तो यहाँ पर अपने 3 एग्जांपल ले रखे हैं अपने पास। यहाँ पर क्या है, 1 नंबर यानी एथेनॉल, यहाँ पर 2 नंबर की अगर बात करूं तो अपने लिया है प्रोपेनॉल, और 3 नंबर की बात करूं तो अपने लिया है ब्यूटेनॉल। तो इन तीनों के अंदर देखिए, अगर बॉइलिंग कार्बन चेन ज्यादा किसके, इसकी, इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा किसका है, इसका। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 3 नंबर जो हमारे पास एग्जांपल है इसका जो ज्यादा होगा, इससे अपने पास 2 नंबर और इसके बाद हमारे पास 1 नंबर। तो ये होता है बच्चों यहाँ पर अपन इसके अंदर की बॉइलिंग पॉइंट, जब कार्बन की जो श्रृंखला है, कार्बन चेन जो लगातार बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो इस तरह से अगर कोई एग्जांपल आपको पूछा जाता है तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी कार्बन चेन ज्यादा है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर बच्चों अगर एक एग्जांपल और देखें अपन, जिसके अंदर अपन ये देखें कि भी जो अपने पास अशाखित, जो अपने पास जो समावी है, एल्कोहल है, और शाखाएं बढ़ने से उसके क्वथनांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। शाखाएं बढ़ने से अणु के अंदर क्या हो जाता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें कमी आ जाती है, और जो वैन डर वाल बल होता है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अपने पास कोई भी समावी है जिसके अंदर शाकित है, तो अगर शाकित अपने पास एल्कोहल होता है, उसका जो क्वथनांक होता है बच्चों वो कम होता है, और अशाकित जो अपने पास होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखिए अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH2, और ये ले लिया हमने CH2, और ये ले लिया हमने CH2, और ये ले लिया हमने OH। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अपने पास N ब्यूटेनॉल। ये क्या है बच्चों अपने पास, N ब्यूटेनॉल। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, OH के लिए और लगाया ब्यूटेनॉल, और यहाँ पर N लगा दिया क्योंकि यहाँ पर अशाकित अपने पास श्रृंखला जुड़ी हुई है। अगर अपने ऐसा ले लें CH3CH, और हमने इसको एक शाखा बना दी, यहाँ पर कार्बन कितने लेने, 4 लेने, तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर अपने पास OH। तो इसका अगर नाम देखें तो अपने पास क्या होगा, 1 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 मैथिल 1 2 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N लगाया, बन गया प्रोपेन, OH के लिए अनुलग्न लगाया, और तो बन गया प्रोपेनॉल। तो ये हो गया बच्चों अपने पास 2 मैथिल प्रोपेनॉल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास 1 नंबर एग्जांपल है, और ये हमारे पास 2 नंबर। 3 नंबर एग्जांपल की बात करते हैं हम, और शाखाएं बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कार्बन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3, यहाँ पर CH3,
यहाँ पर CH3 और यहाँ पर अपने पास OH। यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों, लेकिन अगर इसका नाम लिखें अपन तो इसका नाम लिखेंगे टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। सामान्य नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये अपने पास टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है। देखिए उदाहरण नंबर 1, ये हमारे पास 2 नंबर उदाहरण है और ये अपने पास 3 नंबर, यानी एल ब्यूटेन, 2 मेथिल प्रोपेन और टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, यानी 2 मेथिल की अगर बात करें तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। आइए इस नाम भी इसका लिख सकते हो। अगर इनके अंदर देखें तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर देखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम ज्यादा है। यहाँ पर शाखाएं होंगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, और कम हो गया। यहाँ पर देखो बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, और कम हो गया। और हमें पता है कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो बच्चों बता सकते हो, शायद बताने की जरूरत नहीं है आपको कि 1 नंबर उदाहरण 2 और 3 के अंदर किसका अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम किसका है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का। तो इसका मतलब सबसे अगर कम अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो 3 नंबर जो उदाहरण अपने पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उदाहरण, आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल जो अपने पास होता है, इसका जो अपने पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है। उसके बाद में कौन आएगा, ये आएगा अपने पास 2 नंबर उदाहरण आएगा, यानी 2 मेथिल प्रोपेनॉल आएगा। और सबसे ज्यादा अपने पास किसका होगा, एन ब्यूटेनॉल का होगा। मतलब ये कि अपने पास 2 ब्यूटिल एल्कोहल का सबसे कम, उससे कम 2 मेथिल प्रोपेनॉल का, और सबसे जो इससे ज्यादा और सबसे ज्यादा अपने पास होगा एन ब्यूटेनॉल का। तो ये था अपने पास कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो, सीधी सी बात बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है मतलब अणुभार बढ़ता है। तो सीधी सी बात अपने पास ये कि आपके पास अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट अपने पास अणुभार बढ़ता है, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अणुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। अणुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये अपन बार बार पढ़ चुके हैं बच्चों कि एल्कोहल जो होता है इसके क्वथनांक में अणुभार बढ़ने से उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्योंकि अणुभार बढ़ने से वान डेर वाल जो बल होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब अणुभार बढ़ता है वान डेर वाल बल में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। खास बात बच्चों यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि वान डेर वाल बल के अंदर वृद्धि होती है, तो इसका मतलब क्वथनांक में वृद्धि होती है। वान डेर वाल बल में अगर कमी होती है तो इसका मतलब क्वथनांक में भी क्या होगी, कमी होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल शाखाएं अगर है कोई भी समावी है और वो साकित है, तो उसके अंदर वान डेर वाल बल में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब ये निकल के आ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका कम, तो इसका मतलब उसका क्वथनांक भी कम होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, पहले हमने पढ़ा है कि क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद में हमने एल्कोहल ईथर का उदाहरण देकर हमने समझा कि किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अणुभार जैसे जैसे बढ़ता है, कार्बन चेन बढ़ती है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका कम होगा। इसके बाद में हमने कहा है कि अगर अपने पास कोई भी एल्कोहल समावी है और वो साकित है, कैसा कीट, यानी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना कम होता जाएगा, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये था अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन पढ़ते रहिए, घर पर नोट्स बनाते रहिए। कॉपी चेक आपको रविवार को हो रही है, तो वो कॉपी चेक आप जो कोई कुछ बच्चे हैं जिनकी कॉपी आ नहीं रही है, सरिता की कॉपी आई थी, बहुत अच्छी कॉपी है, आप उस तरह से कॉपी बनाते रहें। शीतल की कॉपी है, बहुत अच्छी कॉपी है, तो उस तरह से आप कॉपियों को नोट्स वगैरह है वो बनाते रहे, और कॉपी रविवार के दिन आप भेजते रहे, आपको चेक करके वापस भेज दी जाएगी। अब देखिए बच्चों, आगे एल्कोहल के अंदर छोटी छोटी जो टर्म पूछी जाती है, क्या है वो, पहले आता है परिशुद्ध एल्कोहल। क्या होता है, परिशुद्ध एल्कोहल, यानी अपने पास जो एथेनॉल होता है और वो एथेनॉल क्या होता है 100% यानी 100% वो क्या होता है, शुद्ध होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं,
परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। यानी एल्कोहल जो एथेनॉल अपने पास है वो 100% अगर शुद्ध होता है तो इसे फिर क्या बोलते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल। दूसरी टर्म बच्चों परिशोधित एल्कोहल। परिशोधित एल्कोहल क्या होता है, अगर अपने पास एथेनॉल तो 99.5% यानी 99.5% अगर अपने पास क्या हो, एथेनॉल हो, और उसके अंदर 5.5% क्या है, जल मिला दिया जाए, और जो मिश्रण बनता है बच्चों उस मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, परिशोधित एल्कोहल। परिशोधित एल्कोहल के अंदर बच्चों एथेनॉल कितना होता है, 99.5% होता है, और यहाँ पर जल कितना होता है, इसमें 5.5% जल होता है, और ये जो मिश्रण होता है इस मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, परिशोधित एल्कोहल। क्या कहते हैं बच्चों, परिशोधित एल्कोहल। दूसरा आता है बच्चों पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल यानी अपने पास जो एथेनॉल होता है उसके अंदर बेंजीन और पेंट्रोल का मिला दिया जाए, और जो मिश्रण बनता है यानी एथेनॉल में बेंजीन और पेंट्रोल मिला करके जो मिश्रण तैयार किया जाता है बच्चों, इसको अपन कहते हैं पावर एल्कोहल। यह क्या होता है, शक्ति उत्पादन, शक्ति जो होती है उसको बढ़ाने के लिए इसके अंदर क्या होता है कि बेंजीन और पेंट्रोल मिला दिया जाता है, और ये जो मिश्रण तैयार होता है, ये जो घोल तैयार होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल कहते हैं। आगे देखिए बच्चों विकृतीकृत एल्कोहल। विकृतीकृत एल्कोहल क्या होता है कि जो परिशोधित जो एल्कोहल होता है, इस परिशोधित एल्कोहल को पीने के योग्य बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, मेथनॉल, रंजक या पिरिडीन जैसे क्षार मिला दिए जाते हैं। यानी देखिए बच्चों कि परिशोधित जो अपने पास एल्कोहल है, परिशोधित एल्कोहल कौन सा होता है बच्चों, 99.5% इसमें एथेनॉल होता है, 5.5% इसमें क्या होता है, जल होता है, और जो अपने पास परिशोधित एल्कोहल होता है इसको पीने के योग्य बनाने के लिए इसके अंदर मेथनॉल, रंजक या इसके अंदर पिरिडीन जैसे क्षार मिला दिए। मैंने यहाँ पर लिखा है पिरिडीन जैसे, और मैंने आपको पहले बताया कि पिरिडीन आपको, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा था पिरिडीन आ रहा है बच्चों, यहाँ पर पिरिडीन का सूत्र लिखा था। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है बच्चों, लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसका मतलब पिरिडीन क्या है, एक क्षार है। तो पिरिडीन जैसे क्षार को अगर क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार का जो मिश्रण तैयार होता है इसको अपन क्या कहते हैं, विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं। आगे देखिए मैथिलीकृत एल्कोहल। बच्चों देखो मैथिलीकृत एल्कोहल को मैथिलीकृत स्प्रीट भी कहते हैं, और इसे विकृतीकृत स्प्रीट के नाम से भी पूछा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। मैथिलीकृत जो एल्कोहल होता है इसको मैथिलीकृत स्प्रीट या मैथिलीकृत जो स्प्रीट होता है या विकृतीकृत स्प्रीट के नाम से पूछा जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि 99% यहाँ पर एथेनॉल होता है, और 1% यहाँ पर क्या होता है, मैथेनॉल होता है, और 99% एथेनॉल और 1% इसमें मैथेनॉल मिला करने के बाद जो मिश्रण तैयार किया जाता है इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं मैथिलीकृत एल्कोहल। तो ये छोटी छोटी टर्म थी बच्चों, ये पूछी जा सकती है। तो एक बार फिर देख लिए, परिशुद्ध एल्कोहल मतलब 100% शुद्ध एथेनॉल होता है इसमें। परिशोधित एल्कोहल अपने पास 99.5% इसमें एथेनॉल होता है, और 5.5% इसमें क्या होता है, जल होता है। पावर एल्कोहल होता है, शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एल्कोहल होता है, इसमें बेंजीन और पेट्रोल का मिश्रण तैयार किया जाता है, और इस मिश्रण को अपन पावर एल्कोहल कहते हैं। विकृतीकृत एल्कोहल यानी परिशोधित एल्कोहल को पीने के योग्य बनाने के लिए इसमें मेथनॉल और रंजक और कुछ पिरिडीन जैसे इसमें क्षार मिला दिए जाते हैं, जिससे इस प्रकार के जो एल्कोहल होता है इसको विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है, 2-3 बार आ चुका है। मैथिलीकृत एल्कोहल जिसे मैथिलीकृत स्प्रीट या विकृतीकृत स्प्रीट के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर 99% अपने पास एथेनॉल होता है, और 1% अपने पास क्या होता है, मैथेनॉल होता है। तो ये थे अपने पास कुछ टर्म जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे औद्योगिक महत्व के एल्कोहल, और औद्योगिक महत्व के एल्कोहल के अंदर बच्चों पहले अपन पढ़ेंगे मेथेनॉल। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेथेनॉल। मेथेनॉल की अगर बात करें तो बच्चों मेथेनॉल का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, मेथेनॉल का जो अपने पास रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, CH3OH।
OH। ये क्या होता है बच्चों, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। अब देखिए बच्चों कि मेथनॉल का रासायनिक सूत्र अपने पास है। अब बात रही कि मेथनॉल को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो बच्चों लकड़ी जो होती है इसका भंजन आसवन जो द्वारा प्राप्त किया जाता है। लकड़ी जो होती है बच्चों इसके भंजन के आसवन के द्वारा अगर लकड़ी अपने पास होती है और इस लकड़ी का अपन क्या करवा दें, इस लकड़ी का अपन करवा दें भंजन आसवन। क्या करवा दें बच्चों, भंजन आसवन करवा दें। और इसे भंजन आसवन कराकर अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से मेथनॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात रही बच्चों कि भंजन आसवन क्या होता है। देखिए लकड़ी जो होती है इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसको अपने एक कंटेनर, एक पात्र के अंदर डाल लेते हैं और उसके बाद उसको 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे हमारे पास मेथनॉल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो इस तरह के अपने पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसको अपने यहाँ से मेथनॉल को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस पूरी जो प्रोसेस होती है इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, भंजन आसवन कहते हैं। भंजन आसवन का मतलब बच्चों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि अपने बहुत बड़ा एक पात्र लेते हैं और उस पात्र के अंदर जो अपने पास जो ये जो है लकड़ी वगैरह होती है, इन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को अपन उसमें डाल लेते हैं, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे गर्म करते हैं, जिसके इसके अंदर जो एसिटिक अम्ल होता है, मेथनॉल होता है, तारकोल होते हैं, ये जो प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर निकल के आते हैं और वहां से मेथनॉल को क्या कर लिया जाता है, बाहर कर लिया जाता है प्रभाज्य आसवन विधि के द्वारा। और उस तरह से इस पूरी प्रोसेस को अपन कहते हैं कि भंजन आसवन। तो देखिए बच्चों पहले मेथनॉल का रासायनिक सूत्र अपने पास CH3OH, लकड़ी का जो भंजन करवाकर भंजन आसवन करवाते हैं तो अपने पास क्या आता है, मेथनॉल आता है। लेकिन उद्योग होते हैं, उद्योगों के अंदर किस तरह से मेथनॉल को तैयार किया जाता है, तो वो किया जाता है बच्चों कि जैसे अपने पास आपको याद होगा कि पहले अपने पास कक्षा 11 में पढ़े थे वाटर गैस। क्या पढ़ी थे अपने, वाटर गैस। और वाटर गैस के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 जो गैस होती है इसका जो मिश्रण होता है यही अपने पास क्या कहलाता है, वाटर गैस। और याद करो बच्चों कि वाटर गैस को आपने किससे किया था, वाटर गैस को आपने किया था जो अपने पास मेथेन थी और मेथेन का आपने आंशिक ऑक्सीकरण करवा दिया था। क्या करवा दिया था, आंशिक ऑक्सीकरण करवा दिया था। जैसे अपने पास क्या होता है बच्चों, मेथेन होती है और इसकी जल के साथ रिएक्शन करवा दी जाए और इसका अपन क्या करवा दें, आंशिक ऑक्सीकरण करवा दें। क्या करवा दें बच्चों, आंशिक ऑक्सीकरण। आंशिक ऑक्सीकरण देखिए बच्चों अपन यहाँ पर आंशिक ऑक्सीकरण का शब्द लगाते हैं हमेशा, किससे रिएक्शन कराते हैं, जल से रिएक्शन कराते हैं। और मेथेन की जैसे ही इसका आंशिक ऑक्सीकरण यानी जल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास यहाँ पर आप ले सकते हो निकल ले सकते हो, क्रोमियम ले सकते हो, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास CO+H2 यानी अपने पास क्या बनेगी बच्चों, वाटर गैस बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, वाटर गैस। तो इस तरह से अपने क्या तैयार कर सकते हैं, वाटर गैस। अब देखिए बच्चों कि जो अपने पास वाटर गैस है, वाटर गैस है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी हाइड्रोजन H2 के साथ क्या करा रहे हैं, रिएक्शन, मतलब वाटर गैस जो है इसकी अपन रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर। तो COH2 के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं और यहाँ पर क्रोमियम जो ऑक्साइड होता है, क्रोमियम जो ऑक्साइड है अपने पास इसकी प्रेजेंस के अंदर अपन रिएक्शन करा सकते हैं, या फिर अपने यहाँ पर बच्चों रिएक्शन करा सकते हैं कॉपर का ऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉपर का ऑक्साइड। देखिए बच्चों इनकी प्रेजेंस में यानी कॉपर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है उसका अपन क्या करा रहे हैं, H2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और ZNO Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है। इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति के अंदर बच्चों रिएक्शन होती है तो अपने पास क्या निकल के आएगा, अपने पास निकल के आएगा CH3OH यानी मेथनॉल। क्या बनेगा बच्चों, मेथनॉल। ये अपने पास क्या है बच्चों बता सकते हो, ये अपने पास है वाटर गैस। तो जब वाटर गैस होती है और इसको अपन जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों इसके प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास मेथनॉल निकल के आती है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी नोट करना है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 573 केल्विन टेम्परेचर होता है बच्चों और 200 atm यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर होता है। तो 200 atm दाब और 573 केल्विन ताप और इन जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम की जो ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रेजेंस में जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो अपने पास क्या बनता है, मेथनॉल प्राप्त होता है।
ठीक है बच्चों। और जो वाटर गैस होती है इसका मैंने आपको बता दिया कि इसका अपन क्या कराते हैं, आंशिक ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो अपने पास क्या जो मेथेन अपने पास होती है इसका आंशिक ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होती है, वाटर गैस प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों एथेनॉल, एथेनॉल के बारे में अगर देखें तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र की अगर बात करूं मेरे बच्चों तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, CH3CH2OH। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या होता है, CH3CH2OH होता है। और इसका अगर बात करते हैं कि इसका मुख्य जो अंश होता है ये मदिरा का जो मुख्य अंश माना जाता है। किसका माना जाता है, मदिरा। मतलब ये मदिरा के अंदर इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसका यूज कहां पर होता है बच्चों, मदिरा जो होती है इसके अंदर इसका मुख्य अंश माना जाता है किसका, मदिरा का। तो देखो सबसे ज्यादा अगर इसका यूज किया जाता है बच्चों तो वो कहां पर किया जाता है, मदिरा का अंदर इसको यूज किया जाता है। और बच्चों इसको अगर प्राप्त करते हैं अपन, किससे प्राप्त करते हैं बच्चों, स्टार्च से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, स्टार्च से प्राप्त करते हैं। और स्टार्च की बात करें तो किसके अंदर, मक्का होता है, गेहूं होता है, जौ होता है, ठीक है, जो आलू होते हैं इनके अंदर क्या हो जाती है, प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाई जाती है। और स्टार्च से इससे क्या किया जाता है, अपने पास एथेनॉल जो होता है इसका निर्माण अपने पास किया जाता है। देखिए बच्चों स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण यहाँ पर किया जाता है और इसी कारण से क्या कहा जाता है, अनएल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों से, अनएल्कोहल क्या कहते हैं, अनएल्कोहल कहते हैं। इसके अलावा बच्चों शीरा होती है, क्या होती है, शीरा। और शीरा के द्वारा भी क्या प्राप्त किया जाता है, एल्कोहल, C2H5OH मतलब एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। और कौन से प्रोसेस के द्वारा किया जाता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, किण्वन के द्वारा किया जाता है। देखिए बच्चों एथेनॉल का अपने पास सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH होता है। और इसका मुख्य अंश किसमें माना जाता है, मदिरा। मतलब सर ज्यादा यूज किया जाता है वो मदिरा के अंदर, जो अपने जो शराब वगैरह होती है उसको पीने के अंदर, जो या पहले जो राजा महाराज जो पिया करते थे तो वहां पर इसके अंदर किसका यूज किया जाता था, एथेनॉल का यूज होता है। इसके बाद बच्चों ये अगर एथेनॉल की अगर बात करें तो इसे स्टार्च के द्वारा, स्टार्च से अपने पास जो एथेनॉल प्राप्त होता है। स्टार्च यानी किसमें पाई जाती है, स्टार्च का मुख्य स्रोत क्या होते हैं, मक्का होता है, गेहूं होता है, आलू होता है और जो होती है ये बाजरा होता है। तो ये जो होती है इनके अंदर स्टार्च पाई जाती है और इससे क्या प्राप्त किया जाता है, एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, जिस इसी कारण से अनएल्कोहल कहते हैं। देखिए बच्चों स्टार्च से एथेनॉल कैसे प्राप्त होता है, मैं अभी आपको वीडियो डालूंगा आगे कि मैं 2 वीडियो डालूंगा, स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है और शीरा से एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर मैंने कहा है शीरा से एथेनॉल का निर्माण होता है, किण्वन प्रोसेस के द्वारा होता है। लेकिन शीरा से एथेनॉल का निर्माण कैसे कहते हैं, किस प्रकार से किण्वन प्रक्रिया होती है ये अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है और शीरा से एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है ये अपन देखेंगे बाद में। आगे 2 वीडियो डालूंगा एल्कोहल की और इसी के साथ एल्कोहल को अपन खत्म करेंगे और अपना आगे पढ़ेंगे फिनॉल। देखिए मैं एक बात और बता दूं, शीरा से बताया कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये होता क्या है। तो ये शीरा क्या होता है बच्चों, जैसे अपने पास गन्ना होता है और गन्ने जो होता है इस गन्ने से क्या प्राप्त की जाती है, शक्कर प्राप्त की जाती है। तो गन्ना जो होता है इसको शक्कर जब प्राप्त की जाती है तो उस गन्ने के रस में से जो शक्कर की जो क्रिस्टल होते हैं उन क्रिस्टलों को क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और क्रिस्टल के जो बाहर निकलने के बाद में जो अपने पास जो पदार्थ बच रहा है जिसके अंदर जिससे अपन शक्कर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसको उद्योगों के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, जिसको बाहर फेंक देते हैं, वो क्या कहलाती है, शीरा कहलाती है। और उस शीरा से अपन क्या प्राप्त करेंगे, एल्कोहल प्राप्त करेंगे। यानी औद्योगिक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें अपन शीरा बोल रहे हैं और उनसे अपन किण्वन प्रोसेस के द्वारा किस तरह से एथेनॉल का निर्माण होता है ये अपन पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो के अंदर।